पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, विषय चल रहा था स्वाध्याय का। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, स्वाध्याय क्या होता है, आज उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। स्वाध्याय कैसे किया जाता है, विधि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब तक किसी भी एक्टिविटी की प्रोसेस प्रॉपर ना हो, विधि सही ना हो, तो हमारा रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं होता। करने का ढंग व्यक्ति के इंटेंशन को बता देता है। विशेषकर जब आप धर्म करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं अथवा स्वाध्याय करते हैं। मजबूरी की पूजा और मजबूती की पूजा में कितना अंतर होता है। एक निपटाने वाली पूजा और एक भावों से भर कर के भगवान की गई पूजा, अंतर होता है। पूजा तो हो ही रही, दोनों ही कंडीशन में हो रही। एक निपटाने वाला स्वाध्याय और एक बहुमान से भर कर के किया हुआ स्वाध्याय, अंतर होता है। जो आप रोज पूजा करते हो, कैसे करते हो, निपटाने वाली। अच्छा, पर्यूषण पर्व में जो आपकी 6-6, 10-10 पूजा होती, कैसी होती? दिनेश जी कैसी होती बता, कॉर्डलेस लेके बोलना थोड़ा सा। कितनी पूजा करते हैं पर्यूषण पर्व में, 10 लक्षण धर्म में? 6 तो हो जाती होंगे। कौन कौन सी? एक मूल नायक भगवान की, एक देव गुरु शास्त्र, देव शास्त्र गुरु क्या बोलते हैं, देव शास्त्र गुरु की देव गुरु शास्त्र? देव शास्त्र गुरु, देव गुरु शास्त्र नहीं, एक ही बात? एक ही बात है कि अलग अलग बात है? समुच्चय पूजा, एक समुच्चय पूजा और 24 भगवान की पूजा होती है। हाँ। 10 लक्षण धर्म की, 10 लक्षण धर्म की पूजा, पंचमेरु की, पंचमेरु और 16 कर्ण, और फिर रत्नत्रय, बाद में रत्नत्रय, आनंद चतुष्टय, और एक भगवान का पंच मोक्ष कल्याण का, तो उनकी पूजा हो गई। 8 हो गई पूजा। नंदीश्वर भी, नंदीश्वर का अर्घ चढ़ाते सब। अच्छा, 8 पूजा। समय कितना रहता है आपके पास? समय कितना रहता है? 9:30-10 बजे तक कर लेते भाई। समय उतना ही रहता है। उतने ही समय में आप 8 करवा लो, 10 करवा लो, 6 करवा लो, 4 करवा लो, 1 करवा लो। ठाकुर की जवान है, बोले हम समय में कभी बढ़ाएंगे नहीं। वैसे बाजे गाजों से करते हैं, माजी ढोलक से करते हैं, भाव से तो होती है उस दिन 10 दिन। अच्छा, भाव से होता है? हाँ बिल्कुल। पर्यूषण पर में ज्यादा भाव से कि पर्यूषण पर में ज्यादा निपटाई जाती है? मोनू क्या करते हो, निपटाते हो कि करते हो? करते हैं, भाव से करते हैं सब। 2-2, 3-3 बार रिपीट होती है, ऐसा नहीं। और निपटाने वाली पूजा कैसी होती? एक बार हम एक शहर में चतुर्मास कर रहे थे, एक व्यक्ति ने कह दिया पूजा निपटाना है भाई, जल्दी जल्दी करो। हमने निपटाया कैसे जाता है? जब व्यक्ति भगवान को निपटा रहा है तो खुद ही निपट करके रह जाएगा।
तो पर्यूषण पर्व में आप निपटाते हो ना। विधि आपकी बता देती है कि आप मजबूरी में पूजा कर रहे हो, औपचारिकता निभा रहे हो, कि अंदर उत्साह से भर करके करते हो। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट कहा जाता है। व्यक्ति का चेहरा उसके भावों को प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। हमारे भाव हमारे चेहरे पर स्वतः ही आ जाते हैं। जो चेहरे पर भाव आ रहे हैं वो हमारी विधि को बताने वाले होते हैं। यदि विधि सही नहीं है तो मान करके चलना, रिजल्ट भी कभी भी सही नहीं मिलने वाला। विधि का महत्व सबसे अधिक होता है। दान दिया जाता है तो दान में भी विधि होती ना। सूत्र ही आता है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेषः। शुरुआत आचार्य उमा स्वामी जी कर रहे हैं विधि से। कई लोग दान को भी निपटाते हैं। कैसे हैं? हर महाराज जी को दे करके आने के ग्रास, यहाँ इस चौके में एक दिए, फिर दूसरे चौके में, तीसरे चौके में। ऐसी होती कि नहीं? सबको आहार देने का नियम है और फिर जल्दी से आहार भी करना है। करना है कि नहीं? तो देखना आपका आहार कैसा होता है, आहार दान कैसा होता है, और घर भी पहुंचना जल्दी से। इस विषय को समझने की बहुत आवश्यकता है। चूंकि पर्यूषण पर्व आ रहा है, थोड़ा सा यह भी आप लोग समझ लो। तो इस पर्यूषण पर्व में कोई भी क्रिया औपचारिकता वाली ना की जाए। उत्साह उमंग से भर करके, पर्याप्त समय दे करके। भले एक पूजा कम हो जाए, चिंता नहीं करना। आप 8 कर रहे हो, भले 4 कर लेना, बाकी 4 के अर्घ चढ़ा लेना, कोई विकल्प नहीं। लेकिन जो भी करो समझ करके, जिस अर्घ को आप चढ़ा रहे हो सोच करके, उस अर्घ को चढ़ाने का पर्पस क्या है। जिन पंक्तियों को आप पढ़ते हो उन पंक्तियों के शब्दार्थ प्लस भावार्थ को समझ करके, यदि ये समझ हो भीतर पैदा हो जाए तो आपकी वो पूजा फलदायी हो जाएंगी और संतुष्टि को भी देने वाली होंगी, और लगेगा आपको कि कुछ किया है, कुछ पाया है। सबसे ज्यादा व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज यदि कहीं करता है तो धार्मिक क्षेत्र में करता है। सबसे ज्यादा वो टाइम यदि बचाने की कोशिश करता है तो मंदिर का टाइम बचाने की कोशिश करता है। दुकान का टाइम आप बिल्कुल नहीं बचाते। दुकान जितने बजे खोलना है तो तुझे खोलोगे ही खोलेगा, उसमें कभी लेट नहीं होगे। मंदिर में ठीक है, एक दिन जल्दी गए तो क्या जाता है, क्या हो जाता है। यदि आप इधर टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हो तो उसका सीधा सा अर्थ जानते हो क्या है? की दृष्टि में उसका इंपॉर्टेंस है ही नहीं। और जहां इंपॉर्टेंस नहीं होता है वहां फल नहीं मिलता। जिसके लिए आप प्रायोरिटी वाला स्थान अपने हृदय में देते हो, महत्व का स्थान देते हो, उसके लिए समय निकालते हो। लॉजिक समझने की कोशिश करो। कई लोग प्रश्न करते हैं, इतने वर्षों से धर्म कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, फल ही नहीं मिलता। हमारा धर्म कहाँ चला गया, क्यों नहीं मिल रहा फल? उस रीजन को भी
फाइंड आउट करने की कोशिश तो करो कभी। फल तब मिलता है जब इंटरेस्ट से भर करके आप उस क्रिया को करते हो। आपके हृदय में उसकी प्रायोरिटी सबसे टॉप मोस्ट होती है, पहला स्थान होता है, तो सबसे अधिक फल मिलता है। यदि हम आपसे एक लिस्ट बनाने के लिए कहें, एक प्रैक्टिकल करके बता देते हैं आपको। आपकी लाइफ में कौन कौन है? सबकी लाइफ में वाइफ होगी अथवा हस्बैंड होंगे, माता पिता होंगे, बच्चे हैं, दुकान है और स्कूल है, घर गृहस्थी है, भोजन है, रिश्तेदार हैं, भगवान है। कितने हो गए? कितने हो गए? 12 हो गए। गिनो सबसे। माँ, पिता, पत्नी अथवा पति, बेटा, बेटी, रिश्तेदार, दुकान, भोजन, घर गृहस्थी के अन्य कार्य। कितने हो गए? भगवान हो गए। हाँ, व्यापार। अब जो 10-11 हो गए हैं, उसको रेटिंग असाइन करना है। पहले नंबर में कौन रहेगा? पट्टा जी बताओ। पहले नंबर में भगवान। सही सही बताना। कुंवर साहब आ रहे हैं और अभी आपका अभिषेक का टाइम है। अभिषेक छोड़ोगे? कुंवर साहब को लेना छोड़ोगे? हाँ, कहाँ? व्यक्ति पहले कुंवर साहब को अटेंड करने चले जाएगा, रिसीव करने चले जाएगा। बच्चा बीमार पड़ गया, अभिषेक का टाइम है, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाओगे, भगवान का अभिषेक करने जाओगे? बताओ। पहले डॉक्टर का करेंगे। पहले डॉक्टर। दुकान का कस्टमर आ गया उसी टाइम पे, बहुत दूर से आया, उससे कहोगे वेट कर लो कि भगवान को कह के वेट कर लो? बोल तो बताना थोड़ा सा। आप क्या बोले? भगवान तो बैठे ही हैं, भगवान थोड़ी कहीं जा रहा है। भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान तो वेदी में बैठे ही हैं, कस्टमर तो वो चला जाएगा। भोजन, नाश्ता पानी करना है, पहले नाश्ता पानी आएगा कि पहले भगवान? माता पिता, बेटा बेटी, बेटा बेटी पहले आएंगे, भगवान पहले आएंगे? बताओ, सही सही सोच करके बताओ। भगवान आपकी इस प्रायोरिटी लिस्ट में कौन से नंबर में आ रहे हैं? कौन से नंबर में आ रहे हैं? अरे पहले, अरे वो नहीं बोल रहे, हम ही आए थे। उस प्रायोरिटी लिस्ट में 10-11 जो हमने नाम बताए हैं, उसमें भगवान का कौन सा नंबर है? लास्ट आया ना? अच्छा, थोड़ा सा उसको और आके बढ़ा देते हैं। आपके घर में कोई भिखारी आता है मांगने कुछ? कभी कुछ आता है मांगने? कितने लोग भिखारी को फ्रेश जो बना हुआ है, व्यंजन बना हुआ है, एकदम पूड़ी अथवा बाटी बनी है, वो दे देते हैं कि कल का बचा हुआ भोजन देते हैं? जी, बचा हुआ देते हैं महाराज। ताजा देते हो कि बचा हुआ देते हो? और ताजा नहीं देते, बचा हुआ ही देते हैं। कौन है यहाँ पे जो ताजा बना हुआ एकदम तुरंत वही पूरी थाली सजा करके भिखारी को दे देता है? कोई नहीं मिलेगा महाराज जी। नहीं देते ना, कभी नहीं देते ना, कभी नहीं देता व्यक्ति। जो बचा हुआ है वह भोजन भिखारी को देता है। आप अपने जीवन के दिन भर के बचे हुए टाइम किसको देते हो? भगवान को। भगवान। पहले आप बच्चे का पूरा काम करोगे, माँ बाप का काम करोगे, दुकान का काम करोगे, नाश्ता पानी का देखोगे, घर के अन्य काम करोगे, फिर हाँ अब कुंवर साहब को निपटाओगे, फिर बोले अब काम पूरे होने पड़ गए, अब भगवान के पास चलते हैं। ऐसी है ना? कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी। अरे परीक्षा कभी कभी होती, परीक्षा रोज नहीं होती है।
परीक्षा साल में एक ही बार होती है। तो जो व्यक्ति बचा हुआ भोजन दे रहा है, किसको दे रहा है? भिखारी को दे रहा है। बचा हुआ समय आप भगवान को दे रहे हो। तो आपकी दृष्टि में भगवान और, थोड़ा और बोल रहे, भक्त की दृष्टि में एक तरफ भक्त है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ भिखारी है। तीनों की राशि एक है। तीनों की राशि एक है ना, भगवान, भक्त और भिखारी। तो तीनों में एक जैसा भाव ना। आपकी दृष्टि में भगवान और भिखारी एक ही लेवल के नहीं, कहोगे तो एक ही लेवल के नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति क्या दिखा रही है? अब भिखारी को क्या बेमन से देते हो कि नहीं? पूजा भी बेमन से निपटा रहे हो कि नहीं? जब सारे काम निपट गए, भगवान के पास जाना है, बचा हुआ वक्त भगवान को, बची हुई रोटी भिखारी को। तो जो बचा हुआ दिया जा रहा है, चाहे समय हो चाहे भोजन हो, मेंटलिटी कैसी हो गई? निपटाने वाली। अब देखो क्या होगा आप लोगों का। अच्छा, रोज रोज नहीं आते? अच्छा, कंवर साहब कभी कभी आते हैं। हाँ हाँ हाँ, देख लो अधिकतर क्या होता है। अच्छा, भगवान को देते हैं। अच्छा, हम पूछ रहे हैं, बच्चा रोज स्कूल जाता है, विद्यार्थी डेली स्कूल जाता है, डेली जाता है ना। परीक्षा कब होती है? रोज होती है। अब वो कहे कि मैं रोज स्कूल जा रहा हूं और एग्जाम के दिन मुझे अर्जेंट काम आ गया था, वहां चला गया था, तो पास की फेल? बताइए भट्टा जी। जिस दिन फाइनल पेपर है, अर्जेंट कोई काम आ गया था, वो कंवर साहब को अटेंड करने चला गया था, पास की फेल? अरे बोले मैं 355 दिन आ रहा हूं। रोज रोज तो थोड़ी, रोज रोज तो बराबर करिए ना, बस 2-4 दिन की तो बात है। तो 2-4 दिन तो परीक्षा की होती है। परीक्षा के दिनों में हम कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके अनुसार रिजल्ट आता है। आप रोज स्कूल आ रहे हो, रोज कॉलेज जा रहे हो, रोज मंदिर जा रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता ही नहीं है। भगवान परीक्षा करते हैं ये भक्त कैसा है। भगवान को मानता कि भिखारी को मानता पहले, अथवा भगवान भिखारी एक बराबर? अच्छा अच्छा, भगवान को भी समझते हैं। तो बस प्रायोरिटी नहीं है ना आपकी। बस जहां प्रायोरिटी नहीं होती है वहां इंटरेस्ट नहीं होता है, वहां मजबूरी में सारे कार्य होते हैं। बिल्कुल, वहां मजबूरी में सारे कार्य होते हैं, और जो मजबूरी में किए हुए कार्य फलते नहीं है। चमत्कार तभी होते हैं जहां इंटरेस्ट होता है। अरे यमपाल चांडल ने तो अपने को दांव पे लगा दिया अपने धर्म के लिए। आप, भगवान तो बैठी बेदी में, कंवर साहब थोड़ी कहीं जा रहे हैं। कंवर साहब तो अभी पहली बार आ रहे हैं। अन्य सारे कार्य करना, कस्टमर तो चला जाएगा, भगवान थोड़ी कहीं जा रहे हैं, तो पहले कस्टमर को अटेंड कर लेते। वही यमपाल चांडल बोल देता 14 को एक दिन में क्या जाता है, बाकी तो मैं नियम अच्छे से पालूंगा, बस एक राजकुमार की बात है, इसको चढ़ा के आ जाता हूँ सूली पे, बढ़िया हो जाएगा, अच्छा माल भी मिल जाएगा, रत्नों के जेवरात भी मिल जाएंगे, वस्त्र भी मिल जाएंगे, अच्छा धन भी मिल जाएगा, मेरी जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी, और बाकी हमेशा अच्छे से पालन करूंगा नियम। ऐसा कर लेता क्या जाता उसका? कर सकता था कि नहीं? वो नहीं कर सकता था। कर सकता। आप लोग उसकी जगह होते तो क्या करते? खाते गांव वालों क्या करते बताओ? जितने हुए यहाँ पर बैठे क्या करते उसकी जगह होते तो? लालच तो आ जाता महाराज जी। आ जाता है ना। हाँ। बस कस्टमर दिख के लाल टपक गई, हो गया। बस वो परीक्षा की घड़ी होती है जीवन में, वो निर्णय करती है कि व्यक्ति में इंटरेस्ट कितना है। क्रिया महत्वपूर्ण,
कम होती है, क्रिया किस ढंग से की जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि उस क्रिया की विधि में सारे भाव छिपे हुए होते हैं, उस क्रिया की विधि में समर्पण छिपा हुआ होता है, उस क्रिया की विधि में मुख्यता छिपी होती है, उत्साह है कि मजबूरी है, क्रिया की विधि में सब कुछ छिपा हुआ होता है। निपटाया जा रहा है कि भर के हृदय के भावों से भर करके किया जा रहा है, उस विधि से पता चल जाता है। बहुत कुछ डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हर व्यक्ति प्रायः धार्मिक क्षेत्र में निपटाता है। सबसे पहले टाइम की कटौती यदि करता है तो धर्म के क्षेत्र में कटौती करता है। आप दुकान में के टाइम में कटौती बिल्कुल नहीं करोगे, पढ़ाई में नहीं करोगे, गृहस्थी के कार्यों में नहीं करोगे, रिश्तेदारी निभाना वहां नहीं करोगे। कहीं जाना है, बोले आज स्किप कर दिए, एक दिन क्या जाता है। प्रश्न एक दिन छोड़ने का नहीं है, प्रश्न जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसका नहीं है। प्रश्न जो है उसके पीछे वो भाव कैसे हैं ये समझ में आ जाता है, बिल्कुल उससे तुरंत समझ में आ जाता है। देखना हर एक व्यक्ति का जो धर्म करने का ढंग है बड़ा अजीब प्रकार का है। और खासकर पर्युषण पर्व में जब हम लोगों को पूजा करते हुए देखते हैं तो अंदर से हमें हंसी भी आती है। क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे, मंदिर को मंडी बना देते हैं। अरे दुनिया क्या कर रही है वो छोड़े, हम क्या कर रहे हैं वो देखें। तो पहले ये भाव और विधि को समझने की कोशिश करो, हम कितनी मुख्यता अपने हृदय में उन भगवान को देते हैं, उस धर्म को देते हैं। धर्म उस मुख्यता के कारण ही फलता है। क्यों चांडाल का नाम लिखना पड़ा आचार्य भगवान को शास्त्रों में? कोई जैन नहीं मिला उन्हें अहिंसा व्रत को पालने में? जबकि चांडाल तो जन्म से मांसाहारी, कोई संस्कार नहीं थे, दुनिया जिसे अछूत मानती है, और आचार्य भगवान ग्रंथ में उसका नाम लिख रहे हैं, उसको छू रहे हैं, उसको स्पर्श कर रहे हैं। आचार्य भगवान नहीं, साक्षात तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान अपने श्री मुख से उस चांडाल का नाम कह रहे हैं। उन्होंने ही बताई वो कथा। कोई जैन श्रावक नहीं मिला उन्हें। धर्म कैसे होता है, नियम कैसे पाले जाते, नहीं मिला उन्हें। पूजा में नहीं मिले आप लोग, तो बताओ कैसे फलेगी आपको पूजाएं? फलेगी? अच्छा, पर्युषण पर्व कैसे फलेगा आप लोगों को? भगवान के लिए भगवान को भिखारी मत समझो। हाँ, भगवान को भिखारी की कैटेगरी में मत रखो। भिखारी को तो भिखारी कैटेगरी में रखते ही हूं, लेकिन भगवान को ना रखो। और जो भगवान को भिखारी की कैटेगरी में ला लेगा, भले वो शब्दों से मना करेगा, हर व्यक्ति मना करेगा। आपसे हमने पूछे आप भगवान को भिखारी की कैटेगरी में रखते हो, आप तुरंत कहोगे नहीं महाराज जी, कैटेगरी में रखना तो बहुत दूर, सोच भी नहीं सकते ना। लेकिन कार्य की शैली तो दिखा ही रही है, वो पूजा की शैली दिखा रही है, पूजा की विधि दिखा रही है कि किस ढंग से पूजा हो रही है। आप कह रहे महाराज जी वो तो कभी कभी की बात होती है, रोज तो हम अच्छे से कर ही रहे हैं। रोज तो स्टूडेंट अच्छे से जाते ही सारी क्लास अटेंड कर ही रहा था स्कूल में। बस एक पेपर में 5 पेपर थे, सिर्फ 4 तो अच्छे गए उसके, एक ही पेपर में उसने ऐसा काम कर दिया। तो फिर कंसिडर कर लेना चाहिए टीचर को। वो अटेंडेंस नहीं देखता वो टीचर, देखो पूरे साल तक वो अच्छे से आया है, हर क्लास को उसने अटेंड किया है, और बाकी सारे सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दिखाया उनमें भी। तो एक ही सब्जेक्ट की तो बात थी, कंसिडर कर लेते, जानते घोषित कर देते, अच्छा टॉप में लो, फर्स्ट क्लास फर्स्ट रिजल्ट,
क्यों घोषित नहीं किया, बल्कि घोषित किया क्या? फेल। पक्षपात नहीं है ये विद्यार्थी के साथ? क्यों पक्षपात नहीं है? विद्यार्थी बोल रहा है कि मैं साल भर अच्छे से पढ़ाई करते रहा, मेरी मजबूरी तो समझो। वो बोल रहा है मेरी मजबूरी भी नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। कुंवर साहब पहली बार तो आए हैं, तो हम क्या रिश्तेदारी ना निभाएं? आप तुरंत तर्क दोगे। अब इतना बड़ा ग्राहक है, इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, तो आज ही के दिन आया है। वेट करते करते हम थक गए, फोन लगाते लगाते थक गए। आज के दिन, पर्व के दिन भगवान थोड़ी कहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा 1 घंटे बाद पहुंच गए तो क्या जाता है? नहीं, भगवान का कुछ नहीं जाता 1 घंटे बाद पहुंचने से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 घंटे पहले आ जाओ तो भी उन्हें फर्क नहीं है, 1 घंटे बाद आओ तो भी फर्क नहीं, आप ना भी आओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह आप पूजा कर रहे इसलिए थोड़ी भगवान है। आपके कारण वो भगवान तो बने ही नहीं। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस उस विधि से भक्त की भावना का ज्ञान हो जाता है। तो विधि को समझना सीखो। क्यों आचार्य भगवान ने लिखा विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेषा। विधि की विशेषता से दान में विशेषता आती है। वहां मुख्यतः विधि की बात नहीं है, विधि के पीछे छिपा हुआ जो भाव है उसकी बात है। और जिसका भाव बहुत निर्मल होता है, उज्जवल होता है, वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जल्दी जल्दी भी नहीं करेगा। आप कह सकते कि महाराज जी कभी कभी इमरजेंसी आ जाती तो, हाँ इमरजेंसी भी आ जाए तो थोड़ा है समय, मानते हैं थोड़ा समय है, पर थोड़े समय में व्यवस्थित करेगा वो, निपटाने वाली बात तो आएगी नहीं। तो देखो आप पर्यूषण पर्व में कैसे निपटाते हो, भगवान को निपटा देते, पूजा को निपटाते, जिनवाणी को निपटाते, सबको निपटा देते हो। तो इस बार निपटाना नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्या करना है? अच्छे से करना है, समझ करके, विधि पूर्वक, भावों को लाते हुए, प्रभु को प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप स्थान देते हुए, धर्म को मुख्य बना करके। और एक बार भी ऐसा हमने कर लिया, विशेष वो परीक्षा के दिनों में, तो बस निर्णय आ जाएगा, डिसीजन आ जाएगा, क्लियर हो गया, एम्पाल चांडल का कल्याण हो गया, बाकी सब रह गए। छोटे छोटे लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जो रोज करते रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाए। तूने कभी मान भी जाता हूँ, रोज तो कर रहे हैं, है ना, रोज कर रहे हैं ना, रोज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस वे से कर रहे हैं उसे समझे। जो पहला स्थान उन प्रभु को देगा, उसका वे, उसका तरीका अलग ही होगा, क्योंकि वो सबसे मुख्य उन्हें मान रहा है। तो उत्साह से भर करके सब कुछ कार्य करेगा। समय तो हो गया आप लोगों का, क्या करोगे आप? अभी तो स्वाध्याय की विधि हम बाद में बता देंगे। चूंकि अभी प्रसंग पर्यूषण पर्व का चल रहा था, सभी लोगों से कहना है, हृदय में उस इम्पोर्टेंस को लेकर के आओ। इम्पोर्टेंस यदि आ गया, महत्व हो गया पैदा, तो आप स्वतः ही करने लगोगे। आप अपने कुंवर साहब के लिए अपनी दुकान भी छोड़ देते हो, छोड़ देते हो कि नहीं? एक दिन छोड़ते हो, अन्य कार्य भी छोड़ देते हो। क्यों छोड़ देते हो? रीजन जानना चाहते, क्यों छोड़ देते हो? लड़की दी है महाराज जी,
सब कुछ है वो। अच्छा, भगवान के लिए कब आपने दुकान छोड़ी? याद करो, कोई दिन याद करो। भगवान आज तेरे खातिर मैंने दुकान छोड़ दी। भगवान के लिए आपने अन्य कौन से कार्य छोड़े? भगवान के लिए आपने बेटे को कब छोड़ा? अपने माता पिता को कब छोड़ा? क्योंकि भगवान हमारी दृष्टि में पहले नंबर में, इस कारण बाद में कर लेंगे, बेटे का काम बाद में कर लेंगे। बेटे को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, उस काम को बाद में कर लेंगे, माता पिता के कार्य को बाद में। बेटा तो छोड़ दो, आप सब्जी लेने जाते तो पहले सब्जी ले लो, के बाद में मंदिर का काम करोगे। हाँ, सस्ते में मिल गई, अच्छा फ्रूट्स मिल रहे हैं, 1 किलो वो तुलवा ले, 5 मिनट लेट पहुंचेंगे, अभिषेक में क्या जाता है, वो भी खरीद लोगे। तो आप 1 किलो सब्जी के लिए, 1 किलो फ्रूट्स के लिए भी भगवान को छोड़ देते इन द सेंस बाद में स्थान दे देते हो। होता है कि नहीं? फिर क्या 1 किलो टमाटर की कीमत ज्यादा कि भगवान की कीमत ज्यादा? भट्टा जी बता, कौन कीमती हो गए? 1 किलो टमाटर? 1 किलो टमाटर भी नहीं है, 10 रुपए कम मिल रहे थे वो वाले, तो 10 रुपए की कीमत ज्यादा। वहां टमाटर की भी कीमत नहीं, 10 रुपए कम मिल रहे हैं, सस्ता मिल रहा है तो पहले ले लो, 5 मिनट लेट पहुंचेंगे क्या जाता है। हाँ हाँ, मंदिर पहले चल के तो विकल्प रहेगा, वो तो वही तो हम कह रहे हैं कि दृष्टि में उसका स्थान पहला है, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। जिसके हृदय में, जिसकी दृष्टि में भगवान का स्थान पहला हो जाएगा, अन्य सारे कार्य को गौण करेगा, लेकिन पहले मैं धर्म को करूंगा, पहले मैं पूजा करूंगा और अच्छे से करूंगा। तो बस इतना कहना चाहते हैं, सभी लोग अपनी दृष्टि में, अपने हृदय में भगवान को प्रथम स्थान दे दो। अब प्रथम स्थान दे दोगे, आप स्वतः ही अन्य सबको गौण कर दोगे और इनके लिए जी जान से लग जाओगे। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, जिनवाणी की। हाँ, दोपहर को 1:30 बजे आ जाओगे कि नहीं?